हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू के MT9 जो कि आपका रियल एनालिसिस। ठीक है, हम इसके अंदर यूनिट 11 कर रहे थे जो कि डेरिवेटिव्स है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेशन के बारे में बात की थी, उसके बेस्ड थ्योरम्स की थी हमने। ठीक है, आज हम उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको करवाना चाहिए, इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाऊंगी और बाकी जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी हम इसी वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, इसमें कहता है कि प्रूव दैट अ फंक्शन एफ आर टेंस टू आर। ठीक है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है हमारे पास। डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल्स टू में है एक्स साइन 1/x विच इज़ नॉट इक्वल्स टू में एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू में 0 के है। जब एक्स नॉट इक्वल्स टू में 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एक्स साइन 1/x। अब नॉट इक्वल्स टू में 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि x जो है या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। जब हमारे पास फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब x जो है 0 के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, हमें दोनों ही कंडीशंस पता चल गई है। अब कहता है हमसे इस कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट द ओरिजिन। ये कहता है कि 0 के लिए ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये डेरिवेबल नहीं होगा 0 के लिए। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट, आपको पता है ये दोनों ही कंडीशन के लिए यही फंक्शन है। पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देती हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं आप एफ एक्स इक्वल्स टू में कैसा है, एक्स साइन 1/x। जब यहाँ पे लिखेंगे x जो है वो हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू में 0 होता है। ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए हम इसी फंक्शन पे चेक करेंगे। और उसके बाद 0 हो जाती है फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल्स टू में 0 हो जाता है। ठीक है, अब हमें पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू में। किसके लिए हमें चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है कि LHL, RHL और F0 तीनों के तीनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आपको पता है कि LHL और RHL दोनों ही किस पे निकाले जाएंगे, इसी फंक्शन के लिए निकाले जाएंगे, है ना। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर लिमिट ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि हमें पता है कि एक ही पे चेक करना है दोनों को। तो x टेंस टू 0 पे ही चेक कर रहे हैं हम, LHL और RHL दोनों एक ही बार में निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है आपका, यही दे रखा है x साइन 1/x। इसके अंदर जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा। बाकी इससे कोई मतलब नहीं हमें कि ये वाला क्या हो, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सिर्फ यहाँ x मल्टीप्लाई में होने की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कि साइन 1/x इज़ बाउंडेड। क्या ये हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन होता है। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू x के लिए हमारे पास कितनी आई है, 0 आ गई है ना। ये तो हमारे पास बाउंडेड है। अगर आप क्या करते हो, इनकी लिमिट अलग अलग वो कर देते हो, सेपरेट कर देते हो और मल्टीप्लिकेशन में डाल देते हो, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये जो इनकी लिमिट होगी इसकी वैल्यू पुट करोगे आप पहले, मल्टीप्लाई में लिमिट डाल के साइन 1/x की वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू पहले ही क्या हो जाएगी, 0। उससे आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी क्या आ चुकेगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू पे कितनी है, 0 है। तो हमें यहाँ पे दिख गया कि LHL, ठीक है, इक्वल्स टू में RHL, क्योंकि LHL और RHL तो दोनों एक ही फंक्शन के लिए निकाले गए हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 0 आई है, इज इक्वल्स टू में हमारे पास किसके, एफ ऑफ 0 के आया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको लिख देंगे सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 के लिए जो ये फंक्शन है हमारे पास गिवन, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इस तरीके से हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, अब डेरिवेबिलिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं। डेरिवेबिलिटी के लिए भी आपको दिख रहा है कि अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो वो उसके लिए भी एक ही फंक्शन है आपके पास, चाहे आप 0 से बड़ी वैल्यू के लिए निकालो या छोटी वैल्यू के लिए निकालो, यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप डायरेक्टली इसको करोगे तो हम इसको लिखेंगे f'0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ए होता है तो एफ ऑफ ज़ीरो और एक्स माइनस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फंक्शन क्या है आपके पास, जब x जो होता है ज़ीरो के नॉट इक्वल होता है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है x साइन 1/x हो जाती है। तो इसको हम फंक्शन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू x साइन क्या हो जाएगा 1/x माइनस में f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो वो भी कितनी है, ज़ीरो दे रखी है। अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ज़ीरो, करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब x माइनस ज़ीरो, x में से ज़ीरो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे x बचेगा, x से x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या बच गया, साइन 1/x। अब जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, और कोई रास्ता नहीं है, लिमिट जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये वैल्यू जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस वजह से ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नॉट डेरिवेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स साइन एक्स, ये जो है ज़ीरो के लिए तो डेरिवेबल है, सॉरी ज़ीरो के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है ज़ीरो के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, ये हमसे कहता है कि दो फंक्शन है, मान के चलो कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो दोनों ही किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, मतलब डेरिवेबल है। तो उस कंडीशन के उनके ऊपर लगने वाले जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस होंगे वो सब के सब भी उस पॉइंट के लिए क्या होंगे, डेरिवेबल होंगे। ठीक है, समझ आया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान के चलो दो फंक्शंस है हमारे पास, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, वो किसी एक पॉइंट सी के लिए क्या है हमारे पास, अलग अलग डेरिवेबल है। तो उनके ऊपर जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगेंगे वो सब भी उसके लिए क्या होंगे, डेरिवेबल होंगे उस पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन। सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये ऐसे लिखा होगा आपके पास, इनको आपको क्या करना होता है, सेपरेट करके लिखना होता है। ठीक है, फिर कहता है डिफरेंस ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन। दो डेरिवेबल फंक्शन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये रहे हमारे पास दो डेरिवेबल फंक्शन, इनका डिफरेंस निकालने के लिए फिर आपको सेपरेट करना होता है बस इसे। ठीक है, और फिर इनका सेपरेटली आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन, ये आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा होगा इसके अंदर। जब दो डेरिवेबल फंक्शंस का हमें क्या निकालना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है, डेरिवेटिव करना होता है दो फंक्शंस का। तो उसको किस तरीके से करते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़ सेकंड वाले का डेरिवेटिव, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास रूल आता है जिसको हम कहते हैं कोशिएंट ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन। कोशिएंट रूल कहते हैं हम इसे। अगर मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन जो है एफ अपॉन जी के फॉर्म में दे रखा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में दे रखा है, सी पॉइंट पे आपको क्या करना है, डेरिवेबल प्रूव करना है उसे, मतलब उसका डेरिवेबल निकालना है। तो उसको आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हम करते हैं कि जो आपका ये होता है न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एज इट इज़ होता है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव निकाला जाता है उस पॉइंट पे, माइनस किया जाता है न्यूमिनेटर आपका एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर होती है उसी पॉइंट पे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा कोशिएंट रूल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल हमसे क्या कहता है, चेन रूल कहता है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको कि चेन रूल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आता भी होगा कि चेन रूल किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये हम कैलकुलस में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और इसकी होल पावर मान के चलो 25 है। तो चेन रूल हमसे ये कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसकी पावर का डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, मान के चलो आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो पावर आगे आ गई, ठीक है, और इनके लिए क्या हो जाएगा, पावर में से एक माइनस होके यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे डॉट लगाना होता है जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने पावर का कर दिया, अब आपको क्या करना होगा, इनके अंदर वालों का डेरिवेटिव करना होगा। तो इनके अंदर वालों का डेरिवेटिव करने के लिए आपको एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या हो जाएगा,
3x² हो जाएगा। प्लस में x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। +2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, f' जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या आएगा आपके पास, 25x³ + x² + 2 इसकी होल पावर 24, और ये क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई में 3x² + 2x। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेन रूल करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, चेन रूल। आपको हर एक एलिमेंट का यहाँ पे क्या करना होता है, बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करना होता है, मल्टीप्लाई लगा के। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से करते हैं हम। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसकी थ्योरम हमसे क्या कहती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, इन्वर्स फंक्शन हमसे कहता है कि सपोज f इज़ अ 1 कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल i। मान के चलो कि f हमारे पास क्या है, एक 1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक ओपन इंटरवल i के लिए, और लेट करते हैं हम कि j जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास f ऑफ i के इक्वल होता है। इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल एट x नॉट बिलोंग्स टू i। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है x नॉट के ऊपर, और x नॉट जो है वो किससे बिलोंग करेगा, हमारे पास i से बिलोंग करेगा। एंड इफ़ f' x नॉट इक्वल्स टू में किसके होने चाहिए, आपके पास 0 के। इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए फंक्शन का, उसी पॉइंट के ऊपर नॉट इक्वल्स टू में आना चाहिए आपके पास 0 के। अगर 0 के इक्वल आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, देन f इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा इज डिफरेंशिएबल एट y नॉट, और इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल होगा वो एक y नॉट अलग से पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, उस कंडीशन पे y नॉट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास f ऑफ x नॉट के इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास बिलोंग करेगा किससे, j से। एंड उस कंडीशन पे जो हमारे पास फॉर्मूला होगा इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का, वो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन y पॉइंट के ऊपर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में फंक्शन के डेरिवेटिव x पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। ओके, यहाँ पे कहता है फाइंड द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट y नॉट ऑफ द डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। इस पे कहता है हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है y नॉट पॉइंट के लिए, जो कि डोमेन है आपके पास इन्वर्स फंक्शन का, ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे कहता है ऑफ द फंक्शन f वेयर f(x) इक्वल्स टू में sin x, और जहाँ पे x जो है आपका बिलोंग करता है किससे, ओपन इंटरवल दे रखा है -π/2 से π/2 तक। ओके, तो अब हम इसको कर लेते हैं। हमें पता है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे पहले तो, यू know that the inverse function g of f is denoted by sin inverse। देन उस कंडीशन पे अब हमारे पास g जो है वो क्या हो जाएगा, f का फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है साइन इन्वर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा आपके पास, डोमेन ऑफ g जो है वो क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसके जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, ओपन इंटरवल -1, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस f इज 1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन, f जो होता है वो क्या होता है, 1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ऑन कौन सा, किस इंटरवल के लिए होता है हमारे पास, -π/2 से π/2 तक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, -π/2 से π/2 तक। ये तो पढ़ा था हमने इन्वर्स फंक्शन की थ्योरम में
कि जो हमारे पास फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए उसी इंटरवल के ऊपर, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, इस इंटरवल के ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया थ्योरम के अकॉर्डिंग। और इससे हमें पता चल रहा है कि जो जी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जी भी क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल है, शेबल इन जो हमारे पास इंटरवल है -1, 1। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंशिएबल है। इस कंडीशन पे अब हमारे पास हमने जो ये लिखी हुई थी, फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्या था थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि y0 इक्वल्स टू में क्या हो जाता है हमारे पास, एफ एक्स नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने y0 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, तो y0 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास क्या, f क्या है आपके पास, साइन x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x नॉट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे हम मान लेते हैं एनी पॉइंट, ये हमारे पास y0 जो है वो g का क्या है, जी का पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर से कोई एक पॉइंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ, किसके अंदर का है हमारे पास, -1 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर, ये आपको लिखना पड़ेगा, x0 जो है इसकी रेंज क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल क्या है इसका, -π/2 से π/x0 की हो जाएगी π/2। ठीक है, हमने दोनों के लिए उनके इंटरवल्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा g-y0, क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग g-y0, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। एफ इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है y0 पॉइंट के लिए वो क्या होता है, उसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल के इक्वल होता है x0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे g' मान लिया था हमने। ठीक है, g हमारे पास क्या है, इस f फंक्शन का इन्वर्स मान के चल रहे हैं हम, तो g का जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट के लिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में f का डेरिवेटिव उस x0 पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x0, अब फंक्शन जो है आपके पास, फंक्शन क्या दे रखा है, साइन x दे रखा है, इसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और वो भी x0 पॉइंट डालना है तो x की जगह क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा। ठीक है, x0 आ जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x 0 आ जाएगी। तो इन्वर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है y0 पॉइंट के लिए वो कितना आ गया, 1 में cos ऑफ x0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है हमारे पास 1 में cos x0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमें पता है जो cos x0 है इसकी वैल्यू अगर हम साइन में निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस में आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर x0 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि अभी जस्ट हमने लिखा था पीछे कि y0 जो होता है वो किसके इक्वल था हमारे पास, साइन x0 के इक्वल लिखा हुआ था हमने। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x0 इक्वल्स टू में 1 माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, y0 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के रख देंगे हम, तो g-y0 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, √1 माइनस y0 की स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, g' की वैल्यू क्या आ जाएगी, g' का मतलब क्या था, इन्वर्स फंक्शन है ना, फंक्शन क्या था हमारे पास, f ऑफ x क्या दे रखा था हमारे पास, साइन x दे रखा था। अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, f' इन्वर्स जो हमारे पास इन्वर्स मान रखा है वो gx मान रखा है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 में साइन x हो जाएगा। तो gx की जगह हम बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो साइन इन्वर्स, जो x नहीं आएगा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y0। ठीक है, साइन इन्वर्स x का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया है y0 पॉइंट के लिए वो कितना आ गया है हमारे पास, 1 माइनस y0 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अब अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट y0। ठीक है, y0 के ऊपर हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या है, डोमेन है इन्वर्स फंक्शन का, ऑफ द फंक्शन f वेयर जो हमारे पास फंक्शन है गिवन f(x) इक्वल्स टू में log x है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि किसका इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे log x का इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट g इज़ इन्वर्स फंक्शन ऑफ f।
ठीक है। एफ का हमारे पास क्या है, जी जो है वो इन्वर्स फंक्शन है, तो उस कंडीशन पे जी ऑफ वाई जो होगा क्या हो जाएगा, वो आपके पास ई की पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे log x दे रखा है, इस वजह से जी ऑफ वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ई की पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डोमेन लिखेंगे, तो इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ जी इज़ आर, रियल नंबर्स होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ इज़, हमें पता है कि एफ जो है वो क्या है हमारे पास 1 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन, इसका इंटरवल पता होना चाहिए, इंटरवल ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है 0, इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो हमारे पास फंक्शन है एफ, वो क्या होता है 1 और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको लिख लेंगे एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल at all points of 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो जी इज डिफरेंशिएबल इन आर। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो जी है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इसी कंडीशन पे हमारा जो वाई नॉट होगा, वाई नॉट किसके इक्वल हो जाता है, एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल हो जाता है। एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ एक्स क्या है आपका लॉग एक्स है, तो इस कंडीशन पे एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वाई की वैल्यू, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेना कि जहाँ पे एक्स नॉट जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जी डैश वाई नॉट के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 में एफ डैश एक्स नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जी डैश वाई नॉट इक्वल्स टू में एफ 1 में लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास 1 में एक्स होता है, तो 1 में एक्स तो आएगा, लेकिन हम एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल रहे थे, इस वजह से एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी डैश वाई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, वाई नॉट इक्वल्स टू में हमारे पास क्या था, लॉग ऑफ एक्स नॉट के इक्वल था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से एक्स नॉट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट इक्वल्स टू में हो जाएगा, ये आपके पास इधर उठ के आएगा, तो इधर उठ के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ही लॉग इधर आएगा तो लॉग इन्वर्स हो जाएगा, और लॉग इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, ई होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई की पावर वाई नॉट के इक्वल आ गई, तो हम यहाँ पे मान के चले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस जी डैश वाई नॉट इक्वल्स टू में किसके आ गया, ई नॉट ई की पावर वाई नॉट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने इसका इन्वर्स फंक्शन का प्रूफ कर दिया कि डेरिवेटिव जो होता है वो कितना हो जाता है, ई की पावर वाई नॉट हो जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका, वो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम उसी के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।